हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने एच बुक की ओर, जिसमें कि हम रेशियो एंड प्रीपोजिशन सोल्व कर रहे थे। तो देखते हैं उसके कितने 80 क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है एक तरबूज के भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। कोई एक तरबूज है, उसे कितने टुकड़ों में काटा गया? 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। ठीक है, 2 टुकड़ों में पहले वाले को काटा गया, फिर उसमें से जो बड़ा टुकड़ा था उसको भी 2 भागों में काटा गया। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे? देखिए, मैं लिख लेता हूँ। क्या है? पहले तरबूज है। ठीक है, कितना है? तरबूज। अब यह क्या हमारा तरबूज है। अब तरबूज को क्या करना होगा? हमें 2 टुकड़ों में काटना होगा। अब हमने 2 टुकड़ों में काटा, तो हम काट लेते हैं फर्स्ट टुकड़ा और सेकंड टुकड़ा, जिनका अनुपात हमें कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है। 3:5 दे रखा है। और इसमें कहा गया है उनमें बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5:7 में काटा। अब ये बड़ा टुकड़ा तो है, इसको भी कितना काटा? 5 कितना है? 5:7 में काटा गया है। ठीक है, 5:7 में काटा गया है। तो तीसरे तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितने में काटा गया? पहले देख लेते हैं। 5:7। अब उन टुकड़ों का अनुपात ज्ञात करना, तो किस प्रकार से याद करेंगे? तो देखिएगा, अब आपको मालूम होना चाहिए इन दोनों का जोड़ कितना? 7 5 12। इन दोनों का जोड़ है 12। और जब इन दोनों का जोड़ 12 है, अगर 5 को हम 2 टुकड़ों में काटेंगे तो 2.5 काटेंगे, तो पॉइंटों में अनुपात आएगा। तो हमें करना क्या होगा? हम 2.5 की जगह, नहीं काटने की जगह, मतलब 2.5 की जगह, नहीं काटने की जगह हमने इक्वल वैल्यू बना लेते हैं। पहले इनको 5 7 5 12 हो गया। जब 12 दोनों का मिला के आया तो 12 ही इसका आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? 12 ही इसका आना चाहिए। तो इसमें क्या कर देंगे? 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा। जब 12 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं हम। 5 की मल्टीप्लाई इधर करी तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। अब दोनों वैल्यू हमारे इक्वल आ गई। ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, क्योंकि 30 इसे मिल जाएगी, 30 इसे मिल जाएगी। अगर हमने 5 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 5 की मल्टीप्लाई हमें इधर करनी होगी, और 5 की मल्टीप्लाई हमें इधर करनी होगी। 12 की हमने 5 में करी तो 12 की मल्टीप्लाई हमें 3 में करनी होगी। अब देख लेते हैं इन तीनों का अनुपात आ जाएगा, इसका, इसका और इसका। हमें अनुपात निकल कर आ जाएगा कितना आना है। तो देखिए कितना हो जाएगा? 12 में 12 ऊँची बांट दिया 36। ये कितना हो गया? 36। और कितना ये? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक है, और 5 पंजे कितना है? 25, और 7 पंजे 35। तो तीनों टुकड़ों का अनुपात निकल का आ गया। एक का निकल का आया 36, एक का निकल का आया 25, और एक का निकल का आया है 36। तो देखिए तीनों का अनुपात हमें दे देते हैं, अलग लिख देते हैं। तीनों का अनुपात मैं लिख देता हूँ। तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात बराबर लिख देता हूँ मैं। कितना? 36 है, अनुपात 25 है, और अनुपात 35 है। ठीक है, जो आंसर की आपको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सवाल था, क्योंकि अगर हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी हैं तो अगर वो समान दे रखे हैं तो उन्हें समान कर लेते हैं। हमने इन्हें 60-60 बना लिया, क्योंकि 30-30 5 को तो काट नहीं सकते बराबर भागों में। अगर यहाँ 6 होता तो 3-3 के भागों में हम इसको बांट सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या काम करा? इसको बराबर बना लिया। इसको 12 से मल्टीप्लाई करी और इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अगर 5 की इधर करी तो 5 की दोनों में होगी, अगर 12 की इधर करी तो 12 की इधर होगी। तीनों का अनुपात आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, ये आपका ऑप्शन मतलब आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है तीन संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्या हैं, उनका योग कितना है? 98 है। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या होगी। अब हमें करना क्या होगा? 3 संख्याओं का योग 98 दे रखा, तो हम 3 संख्या पहले लिख लेते हैं। कौन सी? फर्स्ट हो गई, एक सेकंड हो गई, और एक थर्ड हो गई। ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात हमने देख लिया। अब कितना दे रखा है हमें, वो बात की बात है, हम देख लेते हैं। तो पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3 है। तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है। कितना है? 5:8 है।
अब मैंने इस प्रकार के सवाल आपको काफ़ी करा दिए हैं, तो अब इसको किस प्रकार से करेंगे, या तो आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, इस प्रकार से कर लो, या अगर आपको देख लिया 2 वैल्यू हैं तो 2 वैल्यू को समान कर लेते हैं। जैसे कि ये 5 है, ये 3 है, तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। कितना हो गया, 5 या 15, 5 या 15। जब 5 की इधर करी तो 5 की हमें इधर करनी होगी, 3 की इधर करी तो 3 की हमें इधर करनी होगी। कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 दूनी ये हो गया 10, अनुपात 5 तिया 15, अनुपात 8 तिया 24। अब हमारे तीनों का मान हमारे निकल का आ चुका है, पहली का 10, दूसरी का 15, तीसरी का 24। ठीक है, इतना आ चुका है। अब ये हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। 5 4 9, 5 4 9 और 2 3 4, कितना हो गया 49। ठीक है, 49 हो चुकी है। 49 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 98। 49 की वैल्यू हमें 98 दे रखी है, क्योंकि तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 98। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 49, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 98। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना जाएगा 49 दूनी 98, तो 2 बार गई। अब हमसे पूछा किसका भाग है, तो दूसरी संख्या होगी। तो कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 2 का, तो 15 दूनी 30। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 30 होगी। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। तो चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर वैसे ही नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 83 थोड़ा सा हटके है और इसको अच्छे से सोल्व करना होगा हमें। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य, देखिएगा दिख रहा होगा, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5 अनुपात कितना है, 5 अनुपात, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये बुक उठाने एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 83, तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा 5 1 8 4। ठीक है, कितना दे रखा हमें क्वेश्चन में, 5 1 8 4। तो अब इसको आप सोल्व करिए जल्दी से। इसमें दे रखा था 5 1 8 4। ठीक है, अब ये सही हो चुका है। मूल्य का एक हीरा तथा 3 टुकड़ों को काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उनके भार के वर्ग के अनुसार। तो हमने भार के वर्ग के अनुसार देख लेते हैं कितना है। एक है, कितना है 1 2 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं, एक कितना मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, और एक कितना मान लेंगे 3x मान लेंगे। सही है, ये क्या आएगा, अनुपात निकल कर आ चुके हैं। तो तीनों के अनुपात कितने हो गए हमारे, ये 6x², 1 और 1 2। ठीक है, नहीं गुणा में ना, तो 6x हो जाएगा हमारा। जब 6x हो जाएगा तो अब इसमें क्या गया है, एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उनके भार के वर्गों के अनुसार, वर्ग कितने हो जाएंगे हमारे, 6 6 36, 36 का x² वर्गों के अनुसार होता है। तो तदनुसार यदि 5184 मूल्य, मतलब 5184 मूल्य का एक हीरा, 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उन टुकड़े के भार का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 1:2:3 हो जाता है, जो हमने ऊपर लिख लिया। अब हम इनके वर्ग करेंगे सबका, तो वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कितना हो जाएगा x², इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4x², इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9x²। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 4 कितने होते हैं, 9 4 कितने हो जाएंगे, 13 और 1 14, कितना हो जाएगा 14x²। 9 4 13 और 1 14 का 14x²। अब हम देख लेते हैं इनके बीच में जो हानि है वो कितने की है। ठीक है, जब हानि देखेंगे तो इनके बीच में हानि बैठेगी हमें 22 की, 22x² की।
ये क्या बैठी हमारी हानि बैठी। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं इसको, मतलब जो स्क्वायर निकाला था हम, तो इसको कर लेते हैं 36x² बराबर कितना है 5184। 5184। अब x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5184 बटे में कितना आ जाएगा हमारा 36, बटे में 36 आ गया। अब हमें हानि निकालनी है। हानि निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, हानि बराबर निकालने के लिए क्या करना होगा 22x² तो है ही, 22x² है। अब गुणा में कितना हो जाएगा, ये वाली संख्या लिख लेते हैं हम, कितनी 5184 बटे में कितना है 36x²। x² से x² कट गया। ठीक है, और जब इसको कट गया तो कितना हो जाएगा ये, तो मैं इधर कर देता हूँ, कितना बचा ये हानि बराबर 22 गुणा 5184 बटे 36। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा ये 11 बार गया 2 से, ये कितनी बार गया 18 बार गया। ठीक है, 36 18 बार गया 2 से। अब इसको काट लेते हैं हम, कितने से जाएगा, तो इसको आप काट कर देख लेना कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना और इसको काटना, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3168। ठीक है, 3168 जो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए पहले इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है यदि ए ने x रन बनाए और b ने y रन तथा c ने z रन बनाए हों तो x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर कितना 3:2 है। यदि a b एवं c की कुल रन संख्या कितनी है 342 हो तो प्रत्येक संख्या क्रम से क्या होगी। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, x अनुपात y और y अनुपात z बराबर हमें दे रखा 3:2 और 3:2। अब हमें x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले से, x अनुपात y अनुपात z। अब हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4। ठीक है, इतना आ चुका है। अब इसके आने के बाद हमें टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 342, पर हम देख लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग कितनी आएगी 6 4 10 और 9 कितने हो गया 19, हमारे अकॉर्डिंग 19 आई। क्वेश्चन कह रहा है 19 नहीं है, कितनी है 324 है, 342 है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 18 बार जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 18 बार चला जाएगा। अब हमसे पूछा गया तो प्रत्येक संख्या क्रम से होगी, प्रत्येक संख्या मतलब 9 6 और 4 क्रम से होंगी, तो कितना 18 का मल्टीप्लाई इसमें और 18 का मल्टीप्लाई इसमें और 18 का मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा 18 नामा कितने होते हैं 162 और 18 छक्का कितने होते हैं 108 और 18 चौक कितने होते हैं 72। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, जो आपको ऑप्शन नंबर 162 108 172 मतलब 72 ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल था ये भी, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 84 नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है एक धनराशि मतलब एक धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। कोई एक धनराशि है वो कितने में बांटी गई है 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों वाला, देखते हैं क्या कहता है। ए अनुपात बी का रेशो कितना दे रखा है 2:5, 2:5 दे रखा है। अब इसने कहा है कि ए को 100 रुपये मिले, ए को कितने रुपये मिलने हैं 100 रुपये मिलने हैं 100, तो कितनी बार जाएगा ये 50 बार। तो बी को मिलने वाली राशि, तो बी को मिलने वाली राशि इसमें कितने कर देंगे 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पंजे 25, तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 0 का 0 कितना हो गया 200
5 पंजे 20 5 25 होते हैं फ्रेंड, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा इधर 5 पंजे 25 और 0 का 0, कितना आपका आंसर आ गया 250। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है 900 रुपये को ABC में बांटा जाए। कितने को? 900 रुपये को ABC में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि A की राशि का 1/2 बराबर B की राशि का 1/3 और C की राशि का 1/4 हो, तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि रुपये में कितनी होगी? इस प्रकार का सवाल मैंने एक पहले भी करवाया है और अब भी करवाने जा रहे हैं। चलो तो देखिए क्या कहा गया। अब इसमें कहा गया है कितना, A की राशि का 1/2, कितने का? A की राशि का 1/2 और B की राशि का 1/, कितना है 1/3 और C की राशि का कितना है? C की राशि का है 1/4। अब हमको क्या करना है ना, A और अनुपात B अनुपात C का मान निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, इनको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। हमने बराबर करा। अब A अनुपात B अनुपात C बराबर किस प्रकार से निकालेंगे? आपको मालूम होना चाहिए, जब ऊपर 1 है 1 है 1 है और नीचे 2 है, 1/2 है और 1/3 है 1/4 है, तो हमारी ऊपर कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली जो संख्या होती है उसे ही लिख देते हैं। जब भी आपको बटे में 1 के बटे में संख्या दिखाई दे, वो किस प्रकार से देखिएगा। अगर आप इसको अगर सोल्व भी करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को सोल्व करते हैं। जैसे कि ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर A पहुँच जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 बराबर में, ये कितना हो जाएगा ऊपर B पहुँच जाएगा और कितना हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3A बराबर कितना हो जाएगा 2B। अब A का मान कितना आएगा 2 और B का मान कितना आएगा 3। फिर भी A का मान 2 A का मान 3 आया, तो इसी प्रकार से हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। जब बटे में होती है तो A का मान कितना आएगा हमारा 2 अनुपात B का मान कितना 3 अनुपात C का मान कितना हमारा 4। तीनों का मान हमारा निकल कर आ चुका है। जब तीनों का निकल कर आ चुका है तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 3 2 5 4 9 बैठा। पर क्वेश्चन कह रहे हैं 9 नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 900 रुपये है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900, हमारे अकॉर्डिंग कितना निकल गया 9। 1% निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 ही करना 900। अब किसका पूछा है, तो द्वारा की गई राशि कितनी होगी, तो तीनों का पूछा गया, क्योंकि हमें तीनों डिजिट दे रखे हैं तो तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, ठीक है। तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, तो गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। अब 200 कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 400। अगर इसमें हमारा ऑप्शन में इस प्रकार से दे रखा तो इस प्रकार से कर सकते हैं 200 300 400, तो हमें ऑप्शन नंबर C में ये दे रखा तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपने 86 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको क्या करना है कि समझते हुए चलना है और बाद में एक बार आपको निकाल कर देखना है, ठीक है। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ बेल आइकन दबा दो जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या कहता है। बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करने की कोशिश करिए। बस इस चैप्टर में एक 82 सवाल ऐसा था तो जो थोड़ा सा अलग हटका था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। यदि 126.50 रुपये को ABC में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A की अपेक्षा कितना होगा? B का भाग A की अपेक्षा कितना होगा? अब B का भाग A की अपेक्षा कितना होगा देख लेते हैं। तो देखिएगा हमें दे रखा है A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना दे रखा है हमें 2:5:4 2:5:4, ठीक है। ये काय में दे रखा है? अनुपात में दे रखा है। 2:5:4 में दे रखा है हमें। अब इसकी वैल्यू बराबर कितनी है? 5 4 9 2 11 11। इसकी वैल्यू 11 है तो 11 बराबर कितना दे रखा है हमें?
मतलब 126.50, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा 126.50 अपॉन में 11, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना बचा हमारा, ये वाला इतना बच गया है। ठीक है, इतना बच गया। इसके बाद हमसे पूछा गया तो b का भाग a की अपेक्षा कितना अधिक है। अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। तो b का भाग a की अपेक्षा, b और a का भाग पूछा गया, सही है, आगे आगे वालों का। तो कितना है इनका अंतर देखेंगे, कितना अंतर बैठेगा हमारा 3। अब 3 का हमें इनका मान निकालना, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 गुणा 106 बटे में कितना है, इतना। ठीक है, कितना आ गया, 3 गुणा हमने लिख लिया, और 1265 बटे में कितना है 110, इतना जब है। अब आपको क्या करना होगा, अब इसको कैलकुलेशन करना होगा। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन तो लंबी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन के लिए हम किससे देख लेते हैं कि डायरेक्टली जिसके पीछे 5 और 0 हो, तो डायरेक्ट पहले हम 5 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 हो गया, कितना बचा 2 बचा, तो कितना हो गया 26, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और कितना बचा, एक बचा, 5 दिया 15। नीचे देख लेते हैं काट के, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना बचा 22 बचा। तो कितना बचा 22 बचा। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। अब ये कितना बचा 22 बचा। अब इसको कौन सी संख्या से काट सकते हैं, तो देखते हैं। पीछे कितना 3 है, तो कौन सी संख्या से कट सकता है ये कट सकता है जहाँ तक है, तो 3 से कर सकता, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, नहीं कर सकता, 2 5। हम काट के देख लेते हैं 11 से, ये कट सकता है 11 से, क्योंकि 11 11 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 22 23 24 25, 3 बचा, 11 तिया 33, और 11 दूनी 22। ठीक है, अब ये हमारी संख्या निकल कर आ चुकी है 3 गुणा 23 अपॉन 11 दूनी 22, कितना बचा 2। अब 2, अब 23 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 का 8, हासिल 1 बचा, और 3 दूनी 6 और 1 7, 78 बटे 2। ठीक है, कितना बचा 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, कितना है ये 9 है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ रही है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये कितना बचा 69 बचा, 69 बटे 2। अब इसको हम काटेंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 34.50। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो जल्दी से नोट कीजिए, ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 87 नोट कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर है, और इस प्रकार का सवाल पहले भी आ चुका है, और इस बार अभी हम सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 कैसा है, 6200 रुपये को 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रम से, जो प्राप्त होने वाले 3 भाग हैं वो क्रम से कौन कौन से हैं। तो हम देख लेते हैं, ABC का मान निकाल लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना दे रखा है, 1:2, 1:3, 1:5। अब आपको दिख रहा होगा कि इनकी शिकल कितनी बुरी लग रही है। ठीक है, देखने में भी ये कितने अटपटे लग रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनके बटे में इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना जाएगा 3 5 15, 2 से नहीं जा सकता, 15 दूनी 30, 30 तीनों से चला जाएगा। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 30, 1/3 गुणा 30, और 1/5 गुणा 30। ठीक है, हमने इनका एलसीएम ले लिया। अब इसका A + B A अनुपात B अनुपात C बराबर निकालेंगे, कितना जाएगा, ये 15 बार, ये कितनी बार जाएगा 10 बार, ये कितनी बार जाएगा 3 9 30, और 5 5 6
5 छंग 30, कितनी बार चला गया ये? 6 बार। अब ये इतना चला गया। अब इनका देख लेते हैं टोटल कितना बैठेगा ये। 10 कितना है ये? 10 10 20 5 25 25 6 कितने होते हैं? 31। 31 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 6200 रुपये। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 31 दूनी 62, 200 रुपये। अब हमसे पूछा तीनों भागों का क्रम से हिस्सा, तो तीनों का हम आराम से निकाल सकते हैं बहुत सिंपल वे से। तो गुणा कर देंगे हम कितने की? 200 की, गुणा 200 गुणा 200। 15 दूनी 30 2 0, 10 दूनी 20 2 0, 6 दूनी 12 2 0। हमारा कितना गया? 3 2 12 किस में है? 3 2 12, ठीक है, 3 2 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 3000 2000 और 1200, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 88, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 की ओर, देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कागज के बंडलों के बाहर भरे हुए एक बक्से का भार, जो कागज है उसमें भरे हुए एक कितना है? कागज के बंडल, जो कागज के बंडल होते हैं उनसे भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है, ठीक है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार का अनुपात क्रम से कितना? 3:2 है। तो किसका? बक्से का भार, बक्से का भार अनुपात किसका? कागज के बंडलों के भार का अनुपात कितना है? ये कितना? 3:22 कितना है? 22। 3:22 है। और टोटल वैल्यू हमें दे रखी है कि एक बक्से में भरे हुए सामानों का कितना? 36। तो हम जोड़ेंगे से कितना हो जाएगा? 22 23 24 25 25 25 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 36 किलोग्राम। अब कि 36 किलोग्राम दे रखी है, तो किलोग्राम दे रखी है और हमें पूछा कागज का भार कितने ग्राम होगा। अब किलोग्राम दे रखी है, ग्राम में पूछा, तो ग्राम में क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? पहले इसको ग्राम बना लेते हैं। 36 गुणा कितना है? 1000 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 36,000। क्या बन गया? ये ग्राम बन चुका है। अब ये ग्राम बन चुका है। अब हमारी 25 की वैल्यू कितनी है? अब हमारी 25 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 36000, कितनी? ग्राम। अब हमें 36 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो अब एक की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा ये? 36,000 बटे में कितना है? 25। अब हमसे पूछा क्या है? हो तो उन कागज़ के भार कितने ग्राम का होगा? कागज़ के बंडलों का भार कितने ग्राम का होगा? तो इसकी क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी करेंगे? इसको हम पहले ही काट लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो 25 से कितनी बार जाएगा? ये डायरेक्ट ही चला जाएगा कितना? 1440 बार, ठीक है। एक की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है 1140, ठीक है, 1140। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1440, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 31680 ग्राम, ठीक है फ्रेंड। कैलकुलेशन तो सिर्फ आपको करनी होगी, यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, ठीक है। और सोचते हो कैलकुलेशन अगर सब कराई जाए, तो देखो कैलकुलेशन में तो कोई इतना परफेक्ट नहीं होता है, सिंपल बात ये है, ठीक है। इसमें कोई गलती तो हर किसी से हो जाती है, पर इतना कि कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट गलत हो तो कमेंट बता दें कि हाँ सर यहाँ गलत आपने पढ़ाया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर, यार बहुत सिंपल सवाल है कि इतना इजी है कि बिल्कुल सिंपल। वो कैसा है कि इसमें डिजिट अलग दे रखी हैं, पर कॉन्सेप्ट वही है जो हमने 3 4 5 सवाल कराए थे, ठीक है। आज में कहा गया है 3600 रुपये के कुल लाभ को कै ख और गै में इस अनुपात में वितरित किया जाता है कि कै और ख का अनुपात, इसका कै का और ख का अनुपात कितना? 5:4, और ख और गै का अनुपात कितना? 8:9।
लाभ में मतलब 8/9 लो क्या है 8:9। लाभ में ग का हिस्सा क्या होगा। अब ग का हिस्सा पूछा गया क्या होगा। अब तो हमें क्या करना होगा, पहले क ख ग का नाममान निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे, क का, फिर ख का, फिर ग का। ठीक है, बराबर में 8 चौक 32, 8 चौक 8 पंजे 40। ठीक है फ्रेंड, कितना है 8 पंजे 40। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। ठीक है, 40 32 36। जब 40 32 36 आ चुका तो इसको काट लेते हैं कितने से जा सकता है ये। अब हम देखेंगे इसको काट के कितने से जा सकता है। अब 4 से देख लेते, 4 4 ढाई 40, 4 अट्ठे 32, 4 निमे 36। हमारा 4 से राइट कट चुका है। किसकी वैल्यू है ये, क ख ग की। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, क अनुपात ख अनुपात ग बराबर दे रखा है 10 8 9। बराबर कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 8 दूनी 16 8 × 24 25 26 27। कितना हो जाएगा ये 27। 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 36 00। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 36 00 अपॉन 27। तो एक की वैल्यू निकालने के बाद हमने काट के देखा तो कितना आ गया हमारा, कट सकता 3 से, 3 से नहीं। तो ये 3 से नहीं कटेगा तो हम इसका क्या रहने देते हैं, एग्जैक्टली वैल्यू रहने देते हैं, क्योंकि हमारी संख्या आगे जाकर कट सकती है। ठीक है, तो हमने एक का मान हमारा कितना है डायरेक्ट ही 3600 है। तो हमसे पूछा किसका है, तो ग का हिस्सा क्या होगा। तो ग का पूछा, ग कौन सा 9। तो ग बराबर 9 × 3600 बटे में 27। 9 तिया 27। अब क्या बराबर कितना बचा 3600 बटे 3, 3 ही करना 3 3 दूनी 600। तो कितना बचा हमारा 1200। तो 1200 ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। और फ्रेंड इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। तो चलते हैं, बाय।